हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स। आपको कुछ हैलाइड्स दिए हुए हैं, एल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं, उनका आप क्या करवा रहे हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी कि एलिमिनेशन करवा रहे हैं। और जब आप एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन कराते हैं तो उससे क्या बनती है? एल्कीन। तो बोल रहा है कि आप एल्कीन बताओ क्या क्या बनेगी, कब? जब आप रिएजेंट क्या ले रहे हैं? सोडियम इथोक्साइड। रिएजेंट क्या ले रहे हैं? सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। और अगर एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है तो उसमें ये भी बताओ कि मेजर कौन सी होगी और माइनर कौन सी होगी। तो कैसे बताओगे? फर्स्ट आपको दिया हुआ है फर्स्ट आपको दिया हुआ है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो। कैसे? पहले 1 ब्रोमो 1 मिथाइल को तो भूल जाओ, साइक्लोहेक्सेन बनाओ पहले। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, साइक्लो का मतलब साइक्लिक, और एन का मतलब सारे सिंगल। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। बोल रहा है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, तो इस पे किसी भी कार्बन को आप 1 मान लो, तो उस 1 से ही आपको क्या जोड़ देना है? Br। और उस 1 से आपको क्या जोड़ देना है? CH3। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बोल रहा है कि इसके अंदर हमने क्या कर दिया? इसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम इथोक्साइड। इथोक्साइड, इथोक मतलब कितना होता है? 2 कार्बन। ठीक है ना, सोडियम इथोक्साइड C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये होता है आपका सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, इथेनॉल की प्रेजेंस में, C2H5OH की प्रेजेंस में। तो होगा क्या? एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन से क्या होगा? एल्कीन बनेगी। कैसे बनेगी? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को तो बोलते थे अल्फा कार्बन, और इसके जो साइड वाले होते थे वो सारे क्या होते थे? बीटा कार्बन। ये भी बीटा, ये भी बीटा, और ये वाला भी बीटा। लेकिन लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों बीटा सेम है। ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों बीटा क्या है? सेम। तो यानी कि एक बीटा से तो इससे बना लेंगे एल्कीन, और एक इस वाले बीटा से एल्कीन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। कैसे बनाएंगे देखो इधर, कैसे बनाएंगे। एक बार तो आप, मैं बना रहा हूँ इससे, फिर एक बार बना रहा हूँ इससे, तो देखो एक एल्कीन तो बनेगी आपकी ये रहेगा एज इट इज। इस कार्बन से हेलोजन भी चला गया अल्फा वाले कार्बन से, इस पे बचा CH3, और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बन गई एल्कीन। दूसरी क्या बनेगी? दूसरी दूसरी इस बार इस वाले बीटा से निकाल दो, तो इस वाले बीटा से निकालने पर क्या बनेगा? देखो ऐसे बनेगा कुछ। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका हेलोजन तो चला गया, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन इसी से चला जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH2, एक बनेगी ये वाली एल्कीन। अब बताना क्या है कि कौन सा मेजर होगी और कौन सी माइनर। तो कैसे बताते थे? मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप कैसे कंपेयर कराते थे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करते थे। कैसे चेक करते थे? इसको पकड़ो ऐसे, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसको पकड़ो, इस एल्कीन को पकड़ो ऐसे, ये अल्फा, ये अल्फा, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन। और जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि वही क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका मेजर क्या हो जाएगा? आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मेजर। क्या हो जाएगा? ये मेजर। और ये क्या हो जाएगा फिर? अगर वो मेजर है तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। ये क्या हो जाएगा? माइनर। ठीक है। सेकंड देखो, आपको सेकंड आपको दिया हुआ है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले 2 क्लोरो 2 मिथाइल को भूल के पहले ब्यूटेन बना लो एक सेकंड के लिए, है ना। तो ब्यूटेन क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा आपका कुछ ऐसे। ब्यूटेन होगा 4 कार्बन की सीधी चेन बना लो पहले, ये आ गया आपका ब्यूटेन। और बोला हुआ है ब्यूटेन के साथ क्या बोला हुआ है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो 2 इसको मान रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 क्लोरो यानी कि Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिथाइल, 2 मिथाइल, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया? मैंने इसके अंदर डाल दिया सोडियम इथोक्साइड। क्या डाल दिया? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड डाला, एल्काइल हैलाइड है, तो यानी कि क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। कैसे बनेगी? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको तो बोलेंगे अल्फा, इसके एडजेसेंट वाले सारे क्या हो जाएंगे? बीटा। तो ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? बीटा। लेकिन ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों क्या है? सेम। ये वाला बीटा और ये वाला बीटा क्या है? दोनों सेम। सेम ही तो है, आप देखो ध्यान से। ठीक है। तो इनमें से किसी में से भी क्या करेंगे? एक बीटा ले लेंगे। और कितनी एल्कीन बनेगी? 2 एल्कीन बनेगी। कितनी बनेगी? 2। तो क्या क्या बनेगी दोनों एल्कीन? बना के देखते हैं चलो। एक तो बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक H निकल गया इससे, और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इससे हेलोजन चला गया, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ गया आपका CH3। इसको नीचे बना दो चलो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, एक ही बात है।
एक तो बनेगी ये वाली एल्कीन, दूसरी क्या बनेगी, दूसरी एक बार इस वाले बीटा से निकाल दो तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और एक इससे एक बार तो इससे हाइड्रोजन निकाल दिया अल्फा से, और बीटा से क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, एक एल्कीन बनेगी, दो ही एल्कीन बनेगी। अब इन दोनों में से मेजर और माइनर पहचानना है, तो अभी बताया था मैंने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप कैसे चेक कराते हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी, यानी कि वही क्या हो जाएगी, मेजर। आप इसको पकड़ो ऐसे, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन टोटल, 9 अल्फा हाइड्रोजन। आप इसको पकड़ो ऐसे, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन टोटल, 5 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये वाली क्या हो जाएगी, मेजर, और ये वाली क्या हो जाएगी, माइनर। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तीसरा, चलो थर्ड पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है थर्ड थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, इसमें एक सेकंड पेज ऐड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखो, अब थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर आपको बोला हुआ है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो पहले पेंटेन बना लो आप, पेंटेन कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, तो इधर से अगर मैं कर रहा हूँ तो इसको 1 बोलूंगा, इसको 2, और 2 पर क्या बोला हुआ है, 2 पर ही क्या बोला हुआ है इन्होंने, 2 पर बोला हुआ है 2,2,3, तो 2,2,3, इस पर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल, इस पर एक और क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 पर भी क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 3 पर एक हेलोजन भी लगा हुआ है, 3 ब्रोमो बोला हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। वैलेंसी पूरी करो, यहाँ आएगा CH3, यहाँ आएगा CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। अब इसके अंदर क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया सोडियम इथोक्साइड, तो बताओ एल्कीन क्या बनेगी, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो अल्फा, इस अल्फा का ये वाला भी बीटा कार्बन, ये वाला भी बीटा कार्बन, ये वाला भी बीटा कार्बन, तो इसका मतलब इस बार कितनी एल्कीन बनेगी, 3 नहीं, 2 ही बनेगी। 2 कैसे बनेगी, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो अगर मैं एल्कीन बनाता था तो एल्कीन बनाने के लिए अल्फा से तो हेलोजन जाता था और बीटा से क्या जाता था, हाइड्रोजन। तो इस वाले बीटा के पास हाइड्रोजन देने के लिए है, इस वाले के पास भी है, लेकिन इस वाले बीटा के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब इस वाले बीटा से एल्कीन नहीं बनेगी। टोटल कितनी एल्कीन बनेगी, 2। कितनी एल्कीन बनेगी, 2। कौन कौन सी बनेगी, कौन कौन सी बनेगी एल्कीन, एक तो बनेगी आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो बनेगी ये वाली एल्कीन। और दूसरी क्या बनेगी, दूसरी नीचे वाले इस वाले बीटा से बना लो, तो क्या बनेगी, एक बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, इसी से एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे और एक CH3 फिर आगे, ऐसे 2 एल्कीन बनेगी। अब कौन सी वाली एल्कीन मेजर होगी और कौन सी वाली एल्कीन माइनर होगी, कैसे पता लगेगा, फिर से वही चेक करा लो। तो इसको आप ऐसे पकड़ो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसको आप ऐसे पकड़ो, ये अल्फा, ये अल्फा, और इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर कितने दिख रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन सी वाली मेजर होगी, ये वाली हो जाएगी मेजर, ठीक है, और ये वाली हो जाएगी आपकी क्या, माइनर। ठीक है,